अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों, आप अपने घरों में शाद और आबाद और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय करें हो। तो जनाब, चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे वाकई आप लोगों के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो जो लोग मुझे देखते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ से और किस जगह से मुझे देख रहे हैं। क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लोग मुझे लाज़मी कमेंट करते हैं और मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो मेरी छोटी सी यूट्यूब की फैमिली है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वो लोग वीडियो को लाइक भी करते हैं और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग एयरपोर्ट पर घूम रहे हैं। तो इस टाइम पर हम परीसा के चाचू को लेने आए हुए हैं क्योंकि परीसा के चाचू ने दुबई से आना था। और दूसरा ये है कि परीसा के दादा अबू ने पाकिस्तान भी जाना था वापस, तो उनको छोड़ने आए हैं और परीसा के चाचू को लेने आए हैं। काफ़ी दिन से परीसा के जो चाचू हैं उनकी कोशिश थी कि वो टाइम से आ जाएं कि अम्मी अब्बू के साथ रह लेंगे, लेकिन बस कुछ ये हुआ कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, जिसकी वजह से बस फिर उनको दुबई से आते हुए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर बस हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं ताकि उनकी फ़्लाइट ये है कि आ चुकी है लेकिन बस वो बाहर नहीं आए हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। तो दूसरा ये है कि परीसा के दादा अबू ने भी जाना था, तो थोड़ा दुख भी था थोड़ा क्या अच्छा खासा था, क्योंकि हम लोगों की काफ़ी कोशिश थी कि उनको रोक लें, लेकिन जो उनकी छुट्टी है वो इतनी ही थी काम की तो बस फिर उन्होंने जाना लाजमी था। लेकिन ये है कि परीसा की दादो और जो मेरी नानी है वो हम लोगों के साथ अभी भी हैं, तो विज़िट पर आए हुए हैं ये। तो हम लोगों ने उनका जो विज़िट है 1 माह के लिए और बढ़वा लिया है, जिसकी वजह से अब देखते हैं। हम लोगों की यही कोशिश है कि वो ईद कर जाएं, लेकिन अभी भी उन लोगों को ये हुआ है कि बस हम लोग वापस चले जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है खुली हवा में सांस लेने वाले लोग हैं, तो बस फिर उनको यही होता है कि हम लोग अपने घर वापस चले जाएं। हम लोगों को तो यहाँ रह कर बंद घर में आदत पड़ चुकी है अच्छे से। तो इस टाइम पर बस ये है कि अब परीसा के चाचू आ चुके थे तो हम लोग इस साइड पर आए हैं ताकि परीसा के जो दादा अबू हैं उनको सी ऑफ कर देते हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ, हम लोग पिक्चर्स बनवाने में लग गए और जो फ़्लाइट है उनकी वो क्लोज़ हो गई थी, यानी कि जो उसके डोर्स हैं वो बंद कर दिए हुए थे इन्होंने। रश बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से बस ये लोग टाइम से पहले ही जो फ़्लाइट्स हैं उनको क्लोज़ कर रहे हैं। तो हुआ ये कि लगेज था जो दादा अबू का परीसा के, वो चला गया और परीसा के जो दादा अबू हैं उनकी फ़्लाइट जो है मिस हो चुकी है। लेकिन यह है कि जाना लाजमी था, उनको थोड़ी टेंशन भी हुई क्योंकि जो ऑफिस है उन्होंने जाकर लाजमी वहाँ पर जाना था, छुट्टी उनकी ख़त्म हो रही थी, तो फिर इस वजह से थोड़ी टेंशन भी हुई। काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर 2 से 3 घंटे तकरीबन घूमते ही रहे। तो नाश्ता वाश्ता हम लोग कुछ भी नहीं कर गए हुए थे। उठते ही हम लोग, यह ज़ाहिर है असर या मगरिब के दरमियान में है, बच्चे थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो पैकिंग में टाइम लग गया ज़्यादा। उसके बाद बस ये है कि नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने किया ही नहीं। इस टाइम पर बस हम लोग आए थे कि परीसा के जो चाचू हैं उनको ले लेते हैं और साथ में दादा अबू को छोड़ देते हैं। इस टाइम पर भूख लगने लग गई और सर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था। जिन लोगों को चाय कॉफ़ी की आदत हो वो कैसे रह सकते हैं सुबह सुबह उठे बगैर, तो मेरे सर में तो शदीद दर्द हुआ था। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो कुछ खाने के लिए ले आते हैं और साथ में ये है कि कॉफ़ी ले लेते हैं, थोड़ा ये है कि सहारा हो जाएगा। तो लगेज का इन्होंने ये किया कि अभी आपको थोड़ी देर में मिलेगा, थोड़ी देर में मिलेगा। ये लोग यही करते रहे, लेकिन हुआ ये कि जो लगेज है वो पाकिस्तान पहुंच चुका था और परीसा के दादा अबू अभी भी यहीं पर थे। तो बस फिर हम लोगों ने उनकी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है उसकी टिकट ली और फिर ये है कि हम लोग अब यहाँ पर बस चाय कॉफ़ी वगैरह इंजॉय करेंगे और उसके बाद जाएंगे घर। तो घर जाकर भी ज़ाहिर खाना भी बनाना था, जिसकी वजह से बस थोड़ी मुश्किलात तो हुई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो अल्लाह ताला करते हैं वो अच्छा ही करते हैं और हम लोगों के लिए अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर बस हम जो स्टारबक्स है उससे कॉफ़ी लेकर आए हैं और इसको एंजॉय करें। तो मैंने तो खैर कुछ भी नहीं खाया, मुझे बस ये था कि मुझे चाय या कॉफ़ी मिल जाए। तो जो चाय या कॉफ़ी है आप लोग जानते ही हैं मुझे, मैं चीनी बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, तो बस फिर ऐसे ही मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ और बहुत बहुत यम्मी थी ये कॉफ़ी। यहाँ पर बस ये है कि हम लोग मज़ेदार सी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और जो हस्बैंड लोग हैं वो टिकट का
पता करने गए हुए थे कि कोई मिल जाए नेक्स्ट फ़्लाइट आज ही की, क्योंकि आगे फिर ये था कि पाकिस्तान के हालात आप लोगों को पता ही है कि आजकल क्या चले हुए हैं। तो इसके बाद बस हम लोग आ गए घर। तो परीसा के चाचू को एक दिन और मिल गया परीसा के साथ अब्बू के साथ टाइम गुजारने के लिए। तो बस फिर आते ही मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बनाऊँ जो जल्दी से भी बन जाए और सब खा भी लें। तो यहाँ पर बस मैं सिंपल सा मटन बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी बस मैंने फिर ये किया कि प्याज वगैरह मैं कट करके रख कर गई हुई थी, टमाटर वगैरह, तो मैंने बस मटन को कुक होने के लिए रख दिया। तो बस सिंपल ही बना रही हूँ, कुछ ऐसा कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, लेकिन यह है कि अच्छा बन जाता है। तो जल्दी जल्दी में बेस्ट ऑप्शन है ये। तो दूसरा ये है कि प्रेशर लगा दो इसको, तो बस 10 मिनट में आराम से इजीली गल जाता है। मसाले वगैरह बेसिक मैंने इसमें डाले, साथ में बस टमाटर प्याज ऐड किए, लहसुन अदरक ऐड करके बस अब मैंने इसको गला लिया हुआ है। इसके बाद अब मैं बस इसकी कर रही हूँ भुनाई, ताकि जल्दी जल्दी भुनाई हो। और जैसा कि मैंने बताया, नाश्ता किसी ने नहीं किया हुआ था और भूख जो है बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। आते आते कुछ टाइम ज़्यादा लग गया पहले एयरपोर्ट पर, और दूसरा ये है कि फिर रोटी ढूंढने में टाइम लग गया, क्योंकि रात के तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम है। तो मार्केट्स भी तकरीबन सभी क्लोज़ हो चुकी थी। तो बस एक मार्केट हम लोगों को ओपन नज़र आई, तो जल्दी जल्दी बस हम लोगों ने वहाँ से रोटी ली है और अब हम आ गए हैं घर। तो बस जल्दी जल्दी बस मैंने ये पकना रखा है। तो मैं ये है कि मटन बनाऊँ ना तो उसमें दही ज़रूर ऐड करती हूँ। उससे ये है जो एक मटन की स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो मुझे तो वैसे ही इस चीज़ का वहम रहता है और मेरे हस्बैंड को भी। तो मेरी कोशिश यही रहती है एक दालचीनी और एक जो दही है वो मैं लाजमी ऐड करूँ। किसी भी किस्म का मीट बनाऊँ ना तो मैं ज़रूर ऐड कर देती हूँ। इसके बाद बस मैं अब इसकी अच्छे से जल्दी जल्दी भुनाई कर रही हूँ, और जो हमारा मज़ेदार सा मटन है भुना हुआ, तो वो भी बनकर तैयार है। अच्छा, आजकल मैंने ये ली हुई है, इसको क्या कहेंगे मुझे नहीं पता तो इससे ये है कि छींटे वगैरह ऑयल की नहीं लगती हैं बिल्कुल भी। और दूसरी साइड पर बस मैंने जो दही फुल्की है उसको भी तैयार कर लिया है। इतना मटन तैयार हुआ, तो साथ में बस जो दही फुल्की है वो भी बन चुकी है। तो हमारे घर वालों की तो बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और अक्सर मटन वगैरह बने ना, चिकन बने, मटन बने, या फिर कोई ड्राई सब्ज़ी वगैरह बने, तो उसके साथ जो दही फुल्की है वो ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम सब लोगों को ही तकरीबन बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने सोचा इसको भी साथ बना लेती हूँ, और ये होगा कि फिर मज़े से जो खाना है उसको सब इंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पर बस ये है कि जो दही फुल्की है वो भी बनकर तैयार है। पहले मैंने बच्चों को खिला दी थी ये, क्योंकि परीसा और तिहामी भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं इसको। बच्चे पहले खाना खा लेना तो फिर ये है कि माँ बाप को सुकून होता है, माँ बाप सुकून से बैठकर खाना खा सकते हैं। लेकिन बस ये है कि बच्चों ने तंग तो करना ही होता है। दूसरा ये आजकल बच्चे जो हैं बीमार हुए हुए हैं, जिसकी वजह से ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। तो फिर मुझे यही था कि थोड़ा बहुत कुछ खा लें, खाना पीना बिल्कुल ही इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला बस खैर करें, जल्द से जल्द इन दोनों को ठीक कर दें। क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो? बुक ले रही हो? जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर परीसा ने बस ज़िद की हुई थी 2-3 दिन से कि मुझे बाहर जाना है और जूजू लेने हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी दिनों से यही फरमाइश चल रही थी। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो इन लोगों को लेकर चलते हैं, ये है बच्चे थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे, क्योंकि बीमार हुए हुए हैं और घर से ये लोग काफ़ी दिन से बाहर भी नहीं गए थे। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो लेकर चलते हैं। तो परीसा की आप इस टाइम पर एक्साइटमेंट देख सकते हैं। परीसा का ये है कि जो पार्क्स वगैरह है ना उसमें ज़्यादा इंजॉय करती है ये। तो मॉल्स में कभी ले आते हैं हम इनको, तो कभी पार्क्स वगैरह में, लेकिन वहाँ पर जाकर ये ज़्यादा इंजॉय करती है। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी फ़िजूल में पैसे ज़ाया करते हैं हम लोग क्योंकि इसको ज़्यादा मज़ा जो है ना पार्क्स वगैरह में जाकर आता है। तो बस ये है कि बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो बच्चे हो जाएँ तो माँ बाप ख़ुद को तो खैर बिल्कुल ही भूल जाते हैं, बच्चों की खुशी में हमेशा खुश रहते हैं। तो तिहामी का बस ये है कि किसी झूले में मज़े से बैठ जाता है और किसी में ये है कि रोना स्टार्ट कर देता है। हाँ, तो बच्चों की आपको रोने की आवाज़ें आ रही होंगी तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि बच्चों पर किसी का भी बस नहीं चलता है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ तबीयत ठीक नहीं है, तो बस थोड़ा ये है कि चिड़चिड़े हुए हैं। इस टाइम पर बस बाबा के पास छोड़ कर आई हूँ ताकि मैं जो वॉइस ओवर है उसको कंप्लीट कर लूँ। काफ़ी दिन से बस जो चैनल है मेरा इग्नोर ही चल रहा है, क्योंकि टाइम ही मुझे नहीं मिल रहा है अपने लिए। तो खैर मैं बिल्कुल ही टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि घर में गेस्ट भी आए हुए हैं, और दूसरा ये है कि काम आप यकीन माने सारा दिन गुजर जाता है, ख़त्म ही नहीं होते हैं।
तो जो यूट्यूब है प्रॉपर एक आप ये कह सकते हैं कि जॉब है। इसको फ़िल्म करना वीडियो को, उसके बाद वॉइस ओवर करना, एडिट करना, बहुत कुछ काम होता है। एक 10 मिनट की वीडियो में 5 से 6 घंटे ईज़िली लग जाते हैं। तो और जब कोई आपकी एफ़र्ट को लाइक ना करे तो आप यकीन माने इतना ज़्यादा अफ़सोस लगता है ना जिसकी कोई हद नहीं। तो आप लोग प्लीज़ देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कीजिए। उससे ये है कि जो मेरी मोटिवेशन है उसमें भी इजाफ़ा होगा। और दूसरा ये है इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश भी करूँगी कि टाइम से आप लोगों के लिए व्लॉग्स ला सकूँ। यहाँ पर हुआ ये कि परिसा मैडम को नींद आना शुरू हो गई झूले ले लेकर, क्योंकि ज़ाहिर है झूले वगैरह हिलते रहते हैं घर में, तो इन लोगों को सुलाते रहो, कभी नहीं सोएंगे ये। और जहाँ झूलों वगैरह पर ले जाओ या गाड़ी में बिठा दो तो बस गाड़ी ड्राइव होती रहेगी और बच्चे जो हैं सोते रहेंगे। तो खैर बताइएगा किस किस के बच्चों के साथ इसी तरह से होता है। तिहामे के साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है कि गाड़ी में बैठता है और फ़ौरन ही इसको नींद आ जाती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। आज का जो व्लॉग है बस इतना सा ही था। और बताइएगा आप लोग मेरे चैनल पर क्या क्या देखना चाहते हैं ताकि मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।